नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। आज हम उपस्थित हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ उपस्थित हैं श्री जी पीठाधीश्वर मनीष बाबा, जिनके साथ हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आपका स्वागत है बी न्यूज़ में। और मनीष बाबा, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि नववर्ष आने वाला है और उसी के साथ ऐतिहासिक कार्य जो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम हम अभी न्यूज़ के माध्यम से समस्त भगवत भक्तों को आंग्ल नववर्ष की शुभकामनाएं प्रदान कर रहे हैं। यद्यपि हमारा नववर्ष चैत्र से प्रारंभ माना जाता है, सनातनी परंपरा के अनुसार हम लोग उसको ही नववर्ष के रूप में मानते हैं। फिर भी जैसा चल रहा है तो समय के अनुसार भी चल रहे हैं, इसका भी सम्मान करते हैं। तो इसमें सबसे सुंदर जो कार्य है हो रहा है वो भगवान की कृपा से आज लगभग 500 वर्ष बाद भगवान का वनवास पूर्ण हो रहा है। एक वनवास भगवान को 14 वर्ष का रहा था और इतनी लंबी लड़ाई के बाद में आज भगवान ने ऐसी कृपा की है कि हर सनातन धर्मावलंबी आज बहुत ही प्रसन्न है कि 22 जनवरी को त्रिपाल से हटकर और हमारे जन जन के आराध्य भगवान श्री राम भव्य मंदिर में विराजेंगे। इससे बड़ी खुशी किसी भी भक्त को और कोई दूसरी नहीं हो सकती है। आपका ये प्रश्न बहुत सुंदर है और इस दिन की सभी भगवत भक्त बहुत ही हृदय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये दिन आए और भगवान के श्री चरणों के दर्शन भगवत भक्तों को हो सके। ये आपने बहुत अच्छा कहा। और इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगी बाबा कि जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसका 84 सेकंड का जो मुहूर्त है, जो मुहूर्त निकाला गया है, उसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, 22 जनवरी में जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो अवजित हरि प्रीता, भगवान को अवजित मुहूर्त बहुत ही प्रिय है। और रामलला के जन्म का जब समय आया है तो भगवान ने अवजित मुहूर्त में ही जन्म लिया है। जिस दिन भगवान गर्भगृह में नव मंदिर में पधार रहे हैं उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। 5 ग्रह बहुत सुंदर योग एक साथ बना रहे हैं। सोमवार में अगर मृगशिरा नक्षत्र पड़ जाता है तो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। अर्थात जो कई मुहूर्तों को एक साथ रख दीजिए और एक सर्वार्थ सिद्धि योग को, ये बराबर होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी कार्य आप करें वो हमेशा सफल रहते हैं और सिद्ध होते हैं। और इसमें किया हुआ हर कार्य जन जन के लिए फलीभूत आशीर्वाद स्वरूप ही भगवान का माना जाता है। इसमें जो समय है, जितने सेकंड का है, वो समय भी बहुत उत्तम है। 11:23 से मेष लग्न का प्रारंभ हो रहा है जो कि 1 बजे तक रहेगी। मेष लग्न को हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है, स्थिर लग्न के रूप में माना जाता है। और जिस समय रामलला विराजेंगे उस समय सभी योग 5 योगों से सुसज्जित हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि बहुत सुंदर समय में रामलला द्वादशी के दिन गर्भगृह में विराजेंगे और सभी भगवत भक्त इस क्षण की हृदय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि ये हजारों हिंदुओं की जो तपस्या थी वो एक तरीके से पूर्ण होने जा रही है, तो इस ऐतिहासिक कार्य में हमने सुना है कि आपको भी निमंत्रण मिला है, ऐतिहासिक कार्य के लिए आपको निमंत्रण मिला है, तो इसके बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम आपको एक स्मरण बताएं कि हमने शुरू से एक मन में विचार, एक संकल्प के रूप में था। हमने कभी त्रिपाल में रामलला के दर्शन नहीं किए,
तो कई बार जब मन में आता था तो यही आता था कि अरे जब भगवान अपने मंदिर में होंगे तभी हम दर्शन करेंगे। 4 से 5 बार हमें रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला, और वो भी तब मिला कि जब भगवान त्रिपाल से हटकर जो कुछ दिनों के लिए, कुछ समय से जो मंदिर बना हुआ है, जो इस समय वर्तमान में जहाँ रामलला विराज रहे हैं, उसमें हम दर्शन करते रहे। तो जिन जिन को ये सौभाग्य मिल रहा है कि वो दर्शन करें जाएं, उसी में एक बहुत छोटे से हम भी हैं। तो ये तो रामलला की बड़ी कृपा है कि उनके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। पर पहले से नियत कार्यक्रमों के कारण हम विदेश यात्रा पर अभी वर्ष ये जनवरी में ही अभी निकल जाएंगे। तो विचार हमने ये किया है कि उन यात्राओं को बीच में स्थगित करके और हम समय पर आ जाएं, और आगे रामलला की इच्छा, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ भी भगवान के नाम का ही प्रचार कर रहे हैं, भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। तो ये बड़े ही हर्ष का विषय है। जो जो वहाँ इस कार्यक्रम में भगवान रामलला का कार्य है। ये तो जब हम आप लोक में किसी का जन्म दिवस होता है, किसी के अच्छे कार्य होते हैं, सभी में जाते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ जाते हैं। तो ये तो अखिल ब्रह्मांड नायक का कार्य है। तो इसमें हम जैसे बहुत छोटे व्यक्ति भी किसी न किसी रूप में अपनी सेवा देंगे ही, और रामलला के दर्शन करेंगे, और दर्शन के साथ साथ हम सभी की मंगल कामना वहाँ करेंगे। जो नहीं भी जा पा रहे हैं, हम तो समस्त सनातन भगवत भक्तों की तरफ से भगवान के चरणों में वहाँ प्रणाम अवश्य करेंगे। तो इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूँगी कि 2024 आने वाला है, उसी के साथ लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाग्य इसमें 2024 में क्या कहता है, उसके बारे में अपनी ज्योतिष जो गणना है उसके अनुरूप आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, हमने पूर्व में भी कई बार अभी न्यूज़ पर ही जब जब चुनाव लोकसभा के, विधानसभा के हुए, अपनी बात रखी, और श्री जी की कृपा से वो अक्षर से सत्य भी हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे देश में जो सेवा कर रहे हैं, ये हमारे देश का भी सौभाग्य है। भगवान की भी बड़ी कृपा है कि श्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी जैसे भगवत भक्त इस देश की इस समय सेवा कर रहे हैं। जब हम विदेशों में जाते हैं, वहाँ कार्यक्रम करते हैं, भगवत कथा करते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, तो सभी इस बात की वहाँ प्रशंसा करते हैं कि महाराज जी, आपके यहाँ इस समय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। जो हिंदुस्तान से हैं वो तो करते ही हैं, जो हिंदुस्तान से नहीं भी हैं उन लोगों को भी ये बहुत ही प्रिय है। अब आपका जो प्रश्न है चुनाव से संबंधित, तो हम आपको बताएं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो जन्म लग्न है, उनकी कुंडली के अनुसार वृश्चिक लग्न का उनका जन्म है, और मंगल उनका लग्नेश बैठा हुआ है स्वग्रही होकर चंद्रमा के साथ। जब चुनावों का समय आएगा, उस समय से अगर गणना की जाए प्रधानमंत्री जी की कुंडली के अनुसार, तो प्रधानमंत्री जी का शुक्र एवं शनि बहुत वरिष्ठ बलवान हैं, जो कि बृहस्पति से बहुत प्रभावित हैं। प्रभावित का अर्थ है कि बृहस्पति बहुत कृपा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी पर। शत्रुहंता योग भी ये बनाता है। शत्रुहंता योग कहते हैं कि अगर कई सारे लोग आपके खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, या बाधा डालना चाहें या विघ्न डालना चाहें, फिर भी वो बाधा नहीं डाल सकते हैं, और कार्य उस व्यक्ति का सिद्ध हो जाता है जिसके ऐसे योग हों। तो चंद्रमा बहुत ही प्रभावशाली हैं प्रधानमंत्री जी के, बृहस्पति बहुत प्रभावशाली है, शुक्र शनि का योग बहुत अच्छा है। तो चुनाव के दौरान की जो गणना है, उस गणना के अनुसार इस बार भी बीजेपी की सरकार बनेगी, और प्रधानमंत्री जी भगवत कृपा से फिर से देश की सेवा करेंगे। और जनमानस की भी यह इच्छा है कि जो राम की सेवा करते हैं तो उन पे तो राम कृपा करते ही हैं। हम आप जब लोक में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका भी फल मिलता है। तो ये तो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं वो देश के लिए, और रामलला की जो सेवा है
ये सेवा, ये पूजा, ये आराधना, ये तपस्या कभी व्यर्थ नहीं हो सकती है। किसी न किसी रूप में इसका फल मिलता है। ये तो स्वयं ठाकुर जी ही चाहते हैं कि ये देश की सेवा करते रहें और देश को उन्नति के उच्च शिखर पर लेकर के जाएं। योग प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा है और भगवान की कृपा से इस बार भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। इसके बाद मैं पूछना चाहूँगी कि 2024 में एक तो इंडिया गठबंधन हो गया, दूसरा भाजपा सरकार है। तो इंडिया गठबंधन में कई राजनीतिक दल हैं, जो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाजपा सरकार से इकलौते अकेले खड़े हैं, और एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें सारे ही राजनीतिक दल उनके अगेंस्ट खड़े हैं। तो क्या उनकी सत्ता पर, क्या प्रधानमंत्री मोदी के पद पर क्या इसका असर पड़ेगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इंडिया गठबंधन को अगर देखा जाए, हम केवल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, तो इस समय की स्थिति ऐसी बन रही है कि ये मजबूती से इंडिया दल खड़ा नहीं हो पाएगा। ये तितर बितर वैचारिक मतभेद बने रहेंगे और इकट्ठे एक मंच पर एक मत से नहीं हो पाएंगे। ऐसा जो योग बन रहा है, अगर हो भी गए तो प्रतिनिधित्व देश का ये नहीं कर पा रहे हैं। प्रतिनिधित्व तो इस समय का जो योग है वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही है। प्रयास अपने अपने सभी दल करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि महाभारत में भीष्म पितामह एक बात कहते हैं बहुत सुंदर, कि पक्ष और विपक्ष ये होने ही चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाता है। तो उनको बताने के लिए कि आपकी क्या कमी है, इसलिए विपक्ष का भी रहना जरूरी होता है। तो अब विपक्ष से भी सब प्रयास करते हैं कि हम पक्ष में आए, और करना भी चाहिए। और हम लोग तो एक आध्यात्मिक हैं, तो हम तो सभी की मंगल कामना करते हैं। पर इस समय जो योग है वह योग श्री नरेंद्र मोदी जी का ही है और उनका ही प्रतिनिधित्व रहेगा। और उन्हीं के ही प्रतिनिधित्व में जो जिन राज्यों में अभी सरकार बनी है, आप सब देख ही रहे हैं। ये ज्योतिष गणना की पहले ही भविष्यवाणी थी कि इसमें बीजेपी की सरकारें बनेंगी। हमने भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखी थी कि छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और भगवान की कृपा से ऐसा हुआ भी। तो अभी ठाकुर जी की कुछ कृपा ऐसी है कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी जो कुछ शेष कार्य हैं भगवान के, उनको भी इनको पूरा करना है। इसलिए ठाकुर जी की कृपा से अभी यही देश की सेवा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ श्री जी पीठाधीश्वर मनीष बाबा, जिनसे हमने जाना कि प्राण प्रतिष्ठा में क्या कहना था और जो 84 सेकंड का जो मुहूर्त लिखना था उसकी क्या विशेषता थी। तो बाकी और सबके बने रहिए बी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।